नमस्कार, मेरा नाम राजू है। एक चीज़ ढूँढना है कि लोकतंत्र का आइडिया जो है ना किसके मन में आया? तो इसको जानने के लिए आपको एक चीज़ और जानना पड़ेगा कि जो कागज़ का नोट का आइडिया किसके मन में आया? पहले तो पूरे वर्ल्ड वाइड जो है ना 1600 शताब्दी के पहले सोने का सिक्का चलता था और मानक तय था 10 ग्राम इक्वल टू मतलब 1 तोला सोना इक्वल टू 10 रुपया। ऐसे मानक फिक्स था। तो ऐसे नहीं कि ऊपर-नीचे हो रहा है, जैसे आज के दिन में रुपया ऊपर-नीचे हो रहा है, एक मानक था। रुपया मूल्य का मानक था और वो मानक तय था 1 तोला सोना इक्वल टू 10 रुपया। मतलब 1 तोला दो देंगे तो जितना अनाज मिलेगा आज 10 साल के बाद भी उतना ही मिलेगा, 20 साल के बाद भी उतना मिलेगा, 50 साल के बाद उतना मिलेगा। जैसे कि 1 लीटर में जितना पेट्रोल आज मिलता है, कल भी उतना ही मिलता था, 100 साल पहले भी मिलता था, 100 साल बाद भी 1 लीटर में पेट्रोल उतना ही मिलेगा। 1 मीटर में जितना कपड़ा आज मिलता है, 100 साल पहले भी वैसे ही मिलता था, 100 साल बाद भी उतना ही कपड़ा मिलेगा। उसी तरह रुपया जो है सोने का हो कि चांदी का हो कि लोहे का हो, रुपया जस्ट नाम है लेकिन उसका जो मानक है वो है 1 तोला सोना 11.6 ग्राम। ये 1600 शताब्दी के पहले चलता रहा। पर किसने चालबाजी किया? चालबाजी किया कागज का रुपया ला करके, कागज का रोकड़ा ला करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो सबसे पहले आज़ादी दिया उसने अमेरिका को, फिर कनाडा को, लास्ट में हमको दिया, मतलब भारत को। तो जब उन्होंने कागज का रोकड़ा पूरा चलाया और सारा सोना अपने पास रख लिया, फिर उसके दिमाग में आया कि भाई लोकतंत्र का स्थापना करते हैं। तो लोकतंत्र का स्थापना इसलिए हुआ कि हर देश में बगावत होने लगा, मारने लगा अंग्रेजन को पकड़ पकड़ के। तो ऊपर जो चालबाज बैठा है ना, थिंक टैंक जिसको बोलते हैं, बुद्धिजीवी, उसका बुद्धिजीवी बोला ये तो मार मार के भगाएगा एक दिन। ऐसा करते हैं इन लोग को ना लोकतंत्र का स्थापना कर देते हैं। तो 100 आदमी अपना उतारा, पार्टी ABCDEFGH करके सब। अब हम लोग चुनने जाते हैं 10 में से एक को। आप किसी को चुनो, ए को, बी को, सी को, डी को, जेड तक किसी को भी चुनो, सब उसी का बंदा बैठा हुआ है। इसीलिए आप देखते हैं कि IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर तो बड़ा इंटेलिजेंट है, लेकिन उसके अंदर एक गधा, बेवकूफ, गंजड़ी भंगेड़ी नशेड़ी उसको ऑर्डर दे रहे हैं कि चुप, ये मत कर, भाग यहाँ से, जो बोल रहे हैं वो कर। और वो बेचारा फोन जब रखता है ना, IAS IPS, तो गाली दे के फोन रखता है कि अनपढ़ गवार को कुछ नहीं आता है। तो वो कौन सेटिंग किया? आप राज्य में देखते होंगे, दूसरे कंट्री में, यहाँ हर जगह पे कौन अनपढ़ गवार को चुन के दे रहा है कि मतलब आपको तो लगता है कि हम लोग ना 10 में से एक को चुन रहे हैं, पर वो 10 चेहरा किसने सेलेक्ट किया? आपको लगता होगा कि अरे एक बंदा हमारे घर से उठा, गांव से उठा, तो वो तो पर्चा भरा। लेकिन पर्चा में जो फिल्टर करने का जो विधि है ना, वो फिल्टर करने का उसके पास आइडिया है कि लालची को, महत्वाकांक्षी को ऊपर लाओ जो एक्चुअल में देशभक्त होगा। आप जैसे लोग देखने के लिए, और जो भी लोग हैं एक्चुअल वाला होगा ना, वो तो आउट हो जाएंगे। फिल्टर वो छन्नी रखा हुआ है कि देशभक्त वाला सब बाहर हो जाओ, और जो महत्वाकांक्षी है, लालची है, समाज को तोड़ने के लिए उसके लिए काम कर सकता है, जगह जगह पे उनको फ्लैट चाहिए, रुपया पैसा बैंक बैलेंस चाहिए, तो वो लोग 10 में से एक चेहरा बन, 10 चेहरा बन गया। अब 10 में से आप किसी को भी चुनो ना, तो काम उसके लिए ही होगा, eastindia.com के लिए ही होगा। तो लोकतंत्र को आप ढूंढना शुरू करेंगे किसने शुरू किया, तो वही पता चलेगा। 1700-1800 शताब्दी तक जो है, पहले तो रुपया, सोना हटाया, रुपया आया। ये सब यही खेल जो है 16, 17, 18 के बीच ही हुआ। उसके बाद लोग, पहले लोकतंत्र था भी नहीं, राजा लोग राज करते थे और अच्छे से चलता था, समृद्ध थे हम लोग। कोई बुद्ध महावीर जब घूमते थे गांव में, तो 6 महीना तक रुकते थे और 10,000 भिक्षु के साथ घूमते थे। पूरा गांव सक्षम था लोगों को खिलाने के लिए। आज आपके घर में, गांव में कोई बंदा आ जाता है 2 दिन 4 दिन रहने के लिए, तो आपके पास अनाज नहीं होता है। क्यों? समृद्धि चला गया, लूट लूट के वो लेके जा रहा है। ठीक है, तो समृद्धि इस बात का है कि हम जो जवान हैं, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ लोग बैठे हुए हैं काम करने के लिए, काम नहीं दिया जा रहा है। काम बोलते हैं कि AI करेगा, मशीन करेगा। ये गुलामी में हम जकड़े हुए हैं। गुलामी सबसे बड़ा यही है कि हम को काम नहीं करने दिया जा रहा है। और वो सब कुछ अगर अंदर घुसेंगे तो पता चलेगा eastindia.com कर रहे हैं। और ये सारा बात रुपया मूल्य का मापक, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, इसमें मेंशन है। 10-20 पेज पढ़ेंगे तो आपको सारा चीज़ ज्ञात हो जाएगा कि हमारे ऊपर आज भी कौन राज कर रहा है। वीडियो अच्छा लगता है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों की चीज़ जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।